हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, तैयारी हो भी गई होगी। आज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो कि पेपर में अक्सर पूछा ही जाता है। तो पेपर 1 पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, नाउन और प्रोनाउन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं जितने भी सेलेक्टेड टॉपिक्स करा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनसे अक्सर पेपर में क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन पढ़ेंगे, जैसे कि नाउन के टाइप्स हो गए, काउंटेबल नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और कुछ इन पे बेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के कुछ टाइप्स और कुछ इसके इंपॉर्टेंट रूल जो अक्सर पेपर में बनते हैं क्वेश्चन इन पर। और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है इन पे जो है एक क्वेश्चन जरूर ही बनता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिए। जितनी भी मैं बातें बताऊंगी सारी इंपॉर्टेंट है और कम समय में इन तीनों टॉपिक को मैं कंप्लीट करूंगी, कवर करूंगी इस वीडियो के थ्रू। तो आइए समझते हैं नाउन। नाउन क्या होता है, ये आप छोटे क्लास से ही पढ़ते रहे हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन एक वर्ड होता है, इसको हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। पर्सन, प्लेस, थिंग की जगह आप जो भी वर्ड का यूज़ करते हैं उसको हम नाउन कहते हैं, जैसे कि राम, दिल्ली, गीता, किंग, बॉय, गर्ल, सिटी। तो ये टाइप्स हो गए नाउन की। और क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया नाउन क्या होता है, ऐसा वर्ड जो कि आप पर्सन, प्लेस, थिंग की जगह नाम जो लिखते हैं उसको हम नाउन कहते हैं। और टाइप्स ऑफ नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन पूछ लिया जाता है पेपर में, कॉमन नाउन पूछ लिया जाता है, कलेक्टिव नाउन भी पूछा जाता है, मटेरियल नाउन भी पूछा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जितने भी टाइप्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है इन पे पेपर पे क्वेश्चन बनते ही हैं। तो पिछले साल जो कलेक्टिव नाउन क्वेश्चन पूछा गया था और एक क्वेश्चन पूछा गया था मटेरियल नाउन पे। तो समझ लीजिए कि ये टॉपिक जो है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर नाउन हो गया जैसे कि आपने पर्टिकुलर नाम बता दिया कि राम, दिल्ली, गीता, ये हो गया प्रॉपर नाउन। अगर आप इसी की जगह आप बोलेंगे बॉय, सिटी, गर्ल, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन का मतलब पर्टिकुलर किसी का नाम हो गया, जगह का नाम हो गया, और कॉमन नाउन जो हो गया आप जो बता रहे हैं गर्ल, बॉय, इस तरीके से। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, जो ग्रुप में होते हैं, जो समूह में होता है, जैसे हम कहते हैं टीम, कमेटी, आर्मी। और मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, कोई वस्तु जैसे सिल्वर, आयरन, वुड एक्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, केवल क्या करेंगे, फील करेंगे, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हेटेड, कोवर्ड, लॉफ्टर, यूथ या कोवार्ड। तो मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स जिसको आप फील करते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, तो उस नाउन को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जितने भी टाइप्स मैंने बताए हैं नाउन को, आपको ये क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से आपको जो रिकॉग्नाइज करना है क्वेश्चन में, कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कलेक्टिव नाउन इसमें से कौन सा है, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आप इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू कि आपने टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ लिया है। अब आप इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो है काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर जो है पेपर में पूछ लिया जाता है कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि एडजेक्टिव में मैनी, अ फ्यू, अ नंबर, द नंबर का यूज़ किया जाता है, द नंबर ऑफ। इसके बाद जो वर्ब जो है, अगर सिंगुलर वर्ब है या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता देती हूँ कि ही गोज़ टू स्कूल, तो ही क्या है, सिंगुलर है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता देती हूँ ही गो, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे, सिंगुलर बनाएंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही गोज़ टू स्कूल। इसी तरीके से अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो यू गो टू स्कूल, तो आप क्या लिखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लिखेंगे। तो ये बातें ध्यान रखिए काउंटेबल में। और काउंटेबल के साथ जो है आप ए एन दा का भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद जो अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, मनी, टाइम, नॉलेज, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जो है सिंगुलर वर्ब में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है एडजेक्टिव में आप मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ, इस टाइप के वर्ड्स का यूज़ करते हैं। और आर्टिकल जो है नहीं यूज़ होता है अनकाउंटेबल में, बस केवल दा यूज़ होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, आपको ध्यान में रखना है। और इन पे जो है हर साल जो क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रॉपर नाउन फाइंड आउट करिए, या कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको इन सबको समझना है और इसके बाद जो है आप रिकॉग्नाइज करके क्वेश्चन को समझ के आप फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा नाउन आपसे पूछा गया है। आइए, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन से आपको, इस तरीके क्वेश्चन से आपको आइडिया मिल जाएगी हाँ कि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज अ मटेरियल नाउन। तो आपको इसमें से बताना है कि मटेरियल नाउन कौन सा है। कालिदास क्या है, किसी का नाम दे दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। आयरनी,
क्लास आयरन, आयरन क्या है? मटेरियल। आयरनी ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लास क्या है? अब कौन सी क्लास है ये तो आपको ये तो आपको पर्टिकुलर बताया नहीं है कि थर्ड क्लास है फोर्थ क्लास है, बस केवल बता दिया कि क्लास है, तो आप इसको कह सकते हो कॉमन नाउन। जैसे कि मैंने बताया कि टीचर बोल दिया है तो आपको टीचर का नाम नहीं बताया गया है तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। तो आपको इसका आंसर बताना है मटेरियल नाउन कौन सा हो गया? आयरन, तो इसका ये आंसर हो गया। इसके बाद जो है क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रामेटिकल एक्सेप्टेबल सेंटेंस। तो इसमें से जो है आपको ग्रामेटिकल एक्सेप्टेबल सेंटेंस बताना है कि कौन सा ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है, रूल के अकॉर्डिंग जो एक्सेप्ट किया जाता है इस सेंटेंस में, कि कौन सा जो रूल के अकॉर्डिंग बैठता है। तो आप पढ़ते हैं क्वेश्चन कि गेव मी 4 5 रुपीज़ नोट्स। तो ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल। तो आपको पता है कि नाउन नोट्स क्या है? नाउन है। और नाउन से पहले क्या लगता है? एडजेक्टिव लगता है। एडजेक्टिव जो है ना तो सिंगुलर में होता है ना ही प्लूरल में होता है, तो रुपीज़ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद ये भी नाउन है, इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव जो है नाउन प्लूरल में आया है तो प्लूरल में एडजेक्टिव नहीं होता, ये बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद जो है नाउन ये दे रखा है और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है रुपी, तो ये क्या है? ये सिंगुलर में है, प्लूरल नहीं है, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कोई भी नाउन है उसका एडजेक्टिव जो है प्लूरल फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद जो है क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव साइलेंट लेटर्स। तो कौन सा इसमें से ऐसा वर्ड है जिसके पास जो है साइलेंट लेटर नहीं है? तो जैसे कि साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में क्या है? पी क्या है? साइलेंट लेटर है, ठीक है। नॉलेज, तो इसमें कौन सा के क्या है? साइलेंट लेटर है। कैटल, डाउट, तो इसमें बी क्या है? साइलेंट लेटर। और कैटल जो है ऐसा वर्ड है जिसमें कोई नो साइलेंट लेटर, कोई साइलेंट लेटर नहीं है। आपको यही पता करना था कि इसमें से कौन सा जो है साइलेंट लेटर नहीं है, तो कैटल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ कलेक्टिव नाउन। तो इसमें से बताना है कि इस सेंटेंस में से कौन सा किसके पास जो है कलेक्टिव नाउन है। तो ही क्या है? सब्जेक्ट है ये कौन सा है? ये थर्ड पर्सन है, ये कलेक्टिव नाउन नहीं है। इसके बाद जो राका, ये प्रॉपर नाउन है। कैटल, ये कलेक्टिव नाउन है, इसमें सारे जो है एनिमल्स आ जाते हैं कैटल्स, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। एयर, तो एक इसका आंसर हो जाएगा कैटल, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, और मैंने आपको बता दिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आपको इसी टाइप के जो है इसके टाइप्स ऑफ नाउन को समझ लेना है और इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं। आप इजीली जो है पेपर यूपी टेट पेपर में पेपर 1 पेपर 2 के लिए इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन को हम कहते हैं हिंदी में सर्वनाम। और सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा की जगह जो है, संज्ञा के नाम की जगह जो ऐसा वर्ड का यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन या सर्वनाम। जैसे कि नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपने नेहा का नाम लिखा है, ठीक है, तो उसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकेंगे? शी। जैसे किसी बॉय का नाम आ गया है तो उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे? ही। कोई ऐसे, तो इस तरीके से वर्ड्स को हम कहते हैं जो नाउन की जगह यूज़ किया जाता है उस वर्ड को हम कहते हैं सर्वनाम। तो आपको मैं आशा करती हूँ कि क्लियर हो गया होगा सेंटेंस डेफिनेशंस। आइए उनके टाइप्स पढ़ते हैं, प्रोनाउन के क्या टाइप्स होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? आई, मी, वी, अस, यू, ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद जो पॉसेसिव प्रोनाउन जो होता है माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर, देयर्स। पॉसेसिव प्रोनाउन जो है पेपर में पूछ लिया जाता है तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं साथ के साथ बताते जाऊंगी कौन सा आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दीज, डैट, दीज, दोज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच अदर, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नन, इस टाइप के वर्ड्स जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। इसके बाद जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में पूछ लिया जाता है पेपर में कौन सा होता है? ईच अदर जो है दो सब्जेक्ट के लिए लगता है, वन एंड अदर जो 3 सब्जेक्ट के लिए लगता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ईच अदर ओनली 2 पर्सन के लिए और वन एंड अदर मोर देन 2। इसके बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ध्यान रखिएगा। इम्पैटिक जो है जो जोड़ दिया जाता है ऐसा वर्ड्स, ऐसा प्रोनाउन, वन सेल्फ, अवर सेल्फ। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, और भी होते हैं। इसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? हु, होम, हुज, विच, डेड, एक्सेट्रा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? हु, होम, हुज, विच, एक्सेट्रा। तो मैं आशा करती हूँ कि सारे डिफरेंस पता चले होंगे आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की, कि किस टाइप्स में किस प्रोनाउन में
कौन से वर्ड्स आते हैं, ये बातें ध्यान रखिएगा। प्रोसेसिव प्रोनाउन जो हर साल पेपर में पूछा जाता है, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। माइन, अवर, योर्स, हिज, हर्स, देयर। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। ये प्रोनाउन, ये टाइप्स जो हैं आपको पता होना चाहिए कि किस, जो कि पर्सनल प्रोनाउन किस कौन सा वर्ड आता है या पोसेसिव प्रोनाउन में कौन सा वर्ड आता है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इससे जो है आप क्वेश्चन को ईजी सॉल्व कर सकते हैं। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी पूछा जाता है और कभी कभी वन क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। तो मैनी टाइप्स की क्वेश्चन वैरायटी बनती है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि कौन से प्रोनाउन में कौन से वर्ड आते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। थर्ड पर्सन क्या होता है, शी, ही, इट, दे। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। इसके बाद जो है कुछ रूल है। ये रूल जो है यूपी टेट में पेपर 1 पेपर 2 में दोनों में पूछा गया है। तो इस रूल को स्किप मत करिएगा क्योंकि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप जो है इस रूल से जो है 2 और 3 मार्क्स गेन कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस मिलता है और उसमें जो है 3 न्यू पर्सन इंक्लूड है तो आपको उसको सीरीज में करना है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो 2, 3, 1। तो पहले क्या आएगा, सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद जो है थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा अगर पॉजिटिव सेंटेंस है। तो ये रूल को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेगेटिव सेंटेंस आता है तो 1, 2, 3, तो मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो इसको आपको इस सीरीज में इंक्लूड करना है और इसको भी पॉजिटिव सेंटेंस में 2, 3, 1 पर्सन को इस स्टेप से लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको ये बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद जो है प्लूरल जो है प्रोनाउन जो है प्लूरल फॉर्म में होता है। तो आपको क्या बातें ध्यान रखनी है, किस पर्सन को आपको पहले लिखना है, किस पर्सन को लास्ट में लिखना है। अगर प्रोनाउंस जो है प्लूरल फॉर्म में है तो आपको फॉलो करना है 1, 2, 3, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। अगर कोई भी सेंटेंस है, अगर उसमें जो है प्रीपोजिशन वर्ड आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। जैसे कि ही लाफ्ड एट मी, तो ही लाफ्ड एट मी, तो एट क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव केस आया है। इस तरीके से ही लाफ्ड एट आई, तो एट क्या है, प्रीपोजिशन, और मैंने जैसे कि आपको बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, नॉमिनेटिव केस नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई का मी। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इस टाइम का फिल इन द ब्लैंक्स में ही पूछा जाता है यूपी टेट पेपर 1 पेपर 2 में। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आप 1 मार्क्स जो है बहुत ईजिली जो है गेन कर सकते हैं इस रूल के थ्रू। तो मैंने ये तीनों रूल जितने बताए हैं, 3 और 4 रूल्स बताए हैं, ये सारे रूल्स पे क्वेश्चन बने हुए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा क्योंकि इसका एक एक वर्ड जो है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी मैंने बातें बताई हैं सारे रिसर्च करके कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, सारी बातें इसमें इंक्लूड हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक 3 क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है यूपी टेट पेपर 1 पेपर 2 में पूछा जाता है। ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ मैंने सेलेक्टेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि किस जो मैनी टाइम जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उस सेंटेंस का एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, वो आपको उस सेंटेंस को पढ़ के उस मीनिंग को फाइंड आउट करना है। जैसे कि साइंटिफिक स्टडी करते हैं हम इंसेक्ट की, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। मेट्रोलॉजी, तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं मेट्रोलॉजी, जैसे कि स्पेस से हो गया। माइकोलॉजी, ये किससे हो जाएगा, ये इन्वायरमेंट से हो जाएगा। क्रिमिनोलॉजी, ये भी एक क्राइम से हो गया। इस टाइप से अगर आप नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के किस तरीके से आप जो है इंटोमोलॉजी, जैसे कि इंटो से मतलब हो गया इकोनॉमिक्स से भी, वो इकोलॉजी से हो सकता है। तो आप इस तरीके से कुछ ना कुछ ट्रिक्स बना के आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। आप जैसे कि अगर आपको तुक्का लगाना है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप कुछ वर्ड्स से समझ के आप इजीली जो है आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि मुझे तो पता था कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्या होता है, एंटोमोलॉजी होता है। अगर आपको डाउट हो रहा है क्योंकि इतने सारे वर्ड्स पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं कर पाएंगे इतनी सारी तैयारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। अगर आप कुछ थोड़ा सा अपना कॉग्निटिव ब्रेन का यूज़ करते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो आप जो है ईजिली जो है आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो एंटोमोलॉजी इसका आंसर हो गया कि साइंटिफिक स्टडी क्या होती है इंसेक्ट की, एंटोमोलॉजी होता है। ही इज़ अ पर्सन हु हेट ऑल मैनकाइंड। एक ऐसा पर्सन है जो कि सभी मैनकाइंड को वो हेट करता है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, जैसे कि क्या नाम देंगे बताइए, मिसेंथ्रॉप कहेंगे इसको।
इसके बाद जो है चाइल्ड बॉर्न आफ्टर डेथ ऑफ फादर, फादर की डेथ के बाद जो एक बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसको हम क्या वर्ड कहेंगे, कौन सा वर्ड कहेंगे, उसको हम कहेंगे पोस्थुमस। ऑर्फन जो अनाथ बच्चे कहते हैं, पेसिमिस्ट जो क्या हो गया, आशावादी हो गया, पैसिफिस्ट जो है जैसे ओशन का नाम हो गया। तो अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, पोस्थुमस। कुछ मैंने जो है प्रीवियस ईयर पेपर से निकाला है कि हर साल जो है इस टाइप के जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए। जैसे कि माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है, उस वर्ड को हम कहते हैं माइग्रेशन। मिसैंथ्रोप जो है मैंने बताया है कि जो मैनकाइंड को हेट करता है। मिसोगैमिट्स क्या होता है, जो हेट करता है मैरिज को। मिसोगाइनिस्ट क्या होता है, हेट करता है वुमन काइंड को। मॉर्टल क्या होता है, सब्जेक्ट टू दैट हो गया। मोनोगैमी क्या होता है, जो केवल जो है एक ही वाइफ रखता है, प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग ओनली वन वाइफ। ऑर्फन क्या होता है, जिनके पेरेंट्स मर गए हैं, वो अनाथ है बच्चा, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेथ। मर्सिनरी क्या होता है, मर्सिनरी वन हु एक्ट ओनली फॉर मनी। सिमेट्री क्या होता है, द प्लेस फॉर कॉप्स टू बी बर्न, ऐसी जगह जहाँ पे जो है मुर्दों को जलाया जाता है, शमशान घाट जिसे हम कहते हैं सिमेट्री। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, इनको आप जरूर पढ़िएगा कि इसमें से एक दो क्वेश्चन जो है पेपर में पूछ लेते हैं। ये जितने भी मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। तो मैंने आज 3 टॉपिक कराए हैं, नाउन और प्रोनाउन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप इन तीनों टॉपिक को अपने क्लियर करिए और अच्छे इनके ही बेस पर जो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।